हिरण्यकशिपु अमरता प्राप्त करने के लिए घने जंगल में कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक वो एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने उनसे ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर और न किसी हथियार से। ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु अत्यंत घमंडी हो गया। उसने एक विशाल असुर साम्राज्य की स्थापना की। वो चाहता था कि सभी लोग केवल उसी की पूजा करें। इसी समय उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर समय विष्णु का नाम जपता और उनकी प्रार्थना करता था। ये बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटा। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मार दिया जाए। सैनिक उसे ऊंचे पहाड़ से गिरा देते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से वो सुरक्षित बच जाता है। उसे जहरीले सांपों के बीच डाल दिया जाता है, पर सांप भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहता है और होलिका आग में जल जाती है। एक दिन हिरण्यकशिपु गुस्से में प्रहलाद से पूछता है, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद शांत भाव से उत्तर देता है, भगवान हर जगह है। हिरण्यकशिपु महल के एक विशाल खंभे की ओर इशारा करके पूछता है, क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद कहता है, हाँ। क्रोध में हिरण्यकशिपु उस खंभे पर जोर से प्रहार करता है। तभी खंभा टूट जाता है और उसमें से तेज दिव्य प्रकाश निकलता है। उसी क्षण भगवान और आधा के द्वार पर भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को पकड़ लेते हैं, उसे अपनी जांघों पर बैठाते हैं और अपने नाखूनों से उसका अंत कर देते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें भी पूरी हो जाती हैं। इसके बाद प्रहलाद भगवान नरसिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। भगवान नरसिंह उसे आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार भक्ति की विजय होती है और अहंकार का अंत।